तो सर एन्युटी ना, हाँ, आज का टॉपिक हम लोग का है कंपाउंड सम ऑफ एन एन्युटी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक टॉपिक है, कंपाउंड सम ऑफ compound sum of an compound sum of an annuity। ओके, कंपाउंड सम ऑफ एन एन्युटी का मतलब क्या हुआ भाई यहाँ पे हमीद कि कह रहा है कि एन एन्युटी इज ए स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो का मतलब जो पैसा आप देखो, पहले आपके पास पैसा आएगा तब ना पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे। सर तो एन्युटीज इन्वॉल्व कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द रेगुलर पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन। आप कोई पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करोगे और उस पैसे से आपको कंटिन्यूअसली, है ना, लगातार एक सर्टेन परसेंटेज से या एक सर्टेन डेट से आपको क्या होगा, वो तब तक आता रहेगा जब तक आप पैसा वहां पर लगाए हुए हो। एक एग्जांपल लिखिए, मिस्टर रमेश सर deposit rupees, Mr. Ramesh deposits rupees 2000 सर at the end of every year. At the end of every year, Mr. Ramesh deposits rupees 2000 at the end of every year for 45 years in his saving. क्या सर? For 45 years in his 45 ईयर, हाँ 45 साल तक वो 2000 रुपया क्या करेगा, उसमें डिपॉजिट करेगा सेविंग अकाउंट में। एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 45 years in his saving account, in a saving account, paying 5% interest compounded 5% interest compounded annually. Yes, sir. अगर उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है वार्षिक, तो Yes, sir. determine the sum of money, determine the sum of money, determine the sum of money, determine the sum of money he will have at the end of the 5 years. He will have at the end of the 5 years. क्वेश्चन समझ में आया हमीद? यस सर। मिस्टर रमेश जो है जमा करता है 2000 रुपया हर एक साल 45 साल तक जमा करेगा। यस सर। तो किसमें? तो सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट। अगर पेइंग 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अगर 5% उसको इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो डिटरमाइन द सम ऑफ मनी, तो यानी आपको यह कहता है कैलकुलेशन करने के लिए कि अगर वो 5 साल के बाद जानना चाहेगा कि मेरा पैसा कितना है, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? सिंपल क्वेश्चन। एक दो प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग और समझ में आएगा। पहले एक समझ लीजिए, फिर और एक देंगे तब आप बनाइएगा उसको, ठीक है? यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा, डायग्रामेटिकली हम लोग डायग्राम बना लेंगे समझने के लिए कि एंड ऑफ ईयर। सबसे पहला कॉलम हम लोग दे देंगे एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। ये एक कॉलम दे देंगे, फर्स्ट कॉलम। यस सर। सेकंड कॉलम दे देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड, सेकंड कॉलम दे देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड। थर्ड कॉलम देंगे नंबर ऑफ ईयर,
compounded number of years compounded number of years compounded. Compounded. अब compounded interest factor, compounded Interest factor. compounded interest factor, compounded interest factor और future sum, future sum, फ्यूचर वैल्यू में हो सकता है ना सर? हाँ future मतलब कितना होगा वो, ठीक है। यस सर। इसमें हमका देखिए तो फर्स्ट 5 साल है ना, 2000 का है। यस सर। देखिए तो ये कॉलम नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कितना, ये दिखाई दे रहा है 5 साल। यस सर, यस सर। ओके, अब रुपीज आप अमाउंट डिपॉजिट कितना कर रहे हो इसमें, 2000, फिर इसमें भी 2000, फिर इसमें भी करोगे 2000, यस सर, 2000, फिर इसमें भी आप यस सर, 2000 करोगे। तो यस सर, first year, at the end of the second year, at the end of the third year, at the end of the fourth year, and at the end of the fifth year. फोर्थ ईयर। तो अगर हम जरा सोचो कि अगर फर्स्ट मंथ में हम 2000 रुपया इन्वेस्ट किए तो इसका यस मतलब सर, 5 साल तक अगर हमको करा निकालने के लिए तो पहला साल ये ही उसको इन्वेस्टमेंट, तो दूसरे तीसरे यस सर, 4 साल होगा जी। यस सर, ये 4 समझ में आ गया, 3 यस सर, 0, ये समझ में आ गया सब। यस सर। अब इसका क्या आप समझाएंगे, कितना आया था 1.216 यस सर, 1.216 और नेक्स्ट क्या आया था 3 ईयर के लिए 1.158 ना, 158। यस सर, और इसके साथ कितना आया था 1.103 और इसका कितना हो जाएगा 1.050। और इसका 1 हो जाएगा 000, ठीक है। यस सर, अब इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे हमें, तो इसका हो जाएगा 2432, कितना हो जाएगा, सब रुपीस में है 2432। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2316 23 यस रुपीस हो जाएगा 2316, इसका रुपीस हो जाएगा आपका 2206 और इसका हो जाएगा 2100 रुपीज 2100 और इसका हो जाएगा कितना 2000। अब इसको हम दूसरे टर्म में थोड़ा अधिक समझे अपने लैंग्वेज में, तो हम कैसे समझेंगे कि अगर 5वां साल के अंत में हम 2000 रुपया डिपॉजिट करेंगे तो इसका मतलब वो 2000 ही रहेगा। यस सर, अगर हम उसको 4वां साल के अंत में जमा करेंगे तो उसमें तो 1 साल होगा, तो सिंपल यस सर। 5% है, ये दिखाई दे रहा है। नो सर, ये देखिए तो हम अगर यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है, यस सर, अगर हमको 1 साल का देना है 5% देगा हमें तो 2000 का यस सर, 100 नहीं आ जाएगा। यस सर, 2000 हम जमा किए और 1000 रुपया हमको इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब तो कितना दिया, यस सर, 2100 नहीं दिया। यस सर, वो अगर 5वां साल के अंत में जमा किए, जो कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको कि हम कितना 5वां साल में जमा किए, या 0 क्यों लिखे, क्योंकि वहां पर एक भी दिन नहीं था, नहीं दिन था। इसीलिए यस सर, कर दिए हैं, तो 2000 का 2000 ही रह गया, ठीक है। यस सर, और इस साल में कैसा हो जाएगा तो कितना मिलेगा 2100, दूसरे साल 2100 तो फिर कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2100 का 5% निकालिए बच्चे, 2100 का 5% कितना हो जाएगा 105, यस सर, प्लस 2100 था मेरा, यस सर, हो जाएगा 2205 नहीं होगा, वही क्या का अंतर आ रहा है, 22। यस सर, पॉइंट का आ रहा 6 है, इसमें 5 आ रहा। बस समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है। यस सर, क्लियर है पूरा। यही इसका कंपाउंडिंग है, और जब इसको टोटल बच्चे ऐड करोगे तो आपका एक जगह भी आता है, ये टोटल हो जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यहाँ पर एक लाइन हम लिख देंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, यस सर, अमाउंट एट द एंड ऑफ
फिफ्थ ईयर, 5वां साल के अंत में जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, फिफ्थ ईयर yes sir, इस रुपीज कितना 11,000, ये सबको ऐड कर देंगे, किसको, ये yes sir, 2432, 2316, 2206 और 2100, सबको जब हम ऐड yes कर sir, देंगे तो ये आपका हो जाएगा 11,054, यानी 11,054। समझ में yes आया? sir, yes sir, तो बेसिक इसमें आपको सब जानते हो क्या इसमें मेन समझना है, ये पॉइंट समझना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फैक्टर। yes sir, अगर 10% रहता क्या करते हैं, 10/110 करते हैं, है ना? तो हमको जो 100 रुपया हम अगर है और 10% इंटरेस्ट देगा यानी 110 देगा, यानी 100 का 110 yes sir, हाँ या ना? yes sir, तो 100 yes sir, का 110 देगा, तो यहाँ पर तो 5 है, तो यानी 105/100 कर देंगे, है ना? और yes sir, तो 5/100 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 1.05। कैलकुलेटर yes sir, करके देख लीजिए बच्चे, कितना हुआ 1.05 अब 2, एक साल ये हो गया, दूसरा साल 2 बार टिप दो इक्वल को, फिर इक्वल को yes, तीसरा बार कर दो और फिर इक्वल को चौथा बार कर दो, ये आपका आ जाएगा 1. 1.2 yes sir, समझ में आ गया? yes sir, अच्छा, इसको एक मेथड और भी है, हम इस मेथड से भी हम समझ सकते हैं इसको। yes sir, चलिए, फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर, दूसरे हिसाब से टॉपिक है, क्वेश्चन है क्या, इसी को अल्टरनेटिव में मेथड है, तो नोट कर लिए। yes sir, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कॉमन फैक्टर में आया ना, कंपाउंडेड फैक्टर, yes sir, हम उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वो अमाउंट। ऐसे देखिए कैसे को समझाते हैं, पहले इसमें लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, yes sir, फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर of ₹2,000, finding the common factor, yes sir, finding the common factor of ₹2,000 इक्वल टू में रुपीज कितना हो जाएगा 2,000, और इसको इनटू कर दीजिए जो भी आपका कंपाउंडेड अभी फैक्टर जो समझाए थे, पहला कितना आया था 1.216 प्लस, yeah, ठीक है, तो आया था 1.158 प्लस 1.158 प्लस 1.103 प्लस 1.050, ठीक है। yes sir, सबसे ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग, देखिए इक्वल टू ₹2,000 into 1.216 plus yeah, 1.158 1.158 plus 1.103 plus 1.050 1.050 plus yes sir, 0 1.00 यही है ना। अब yes sir, तो हम इस कैलकुलेशन करके देखिए ये भी रुपीस कितना आ जाएगा 11,054। अब ऐसे yes sir, लेकिन ये काम कब करेंगे जब इसको रहेगा अमाउंट तब। yes sir, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अभी तो फॉर्मूला में रखी तो
इसको जो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द क्या, रिप्रेजेंट द कंपाउंड सम ऑफ एन्युटी। लिखे तो Yes, sir. कंपाउंड सम ऑफ एन्युटी इक्वल टू कंपाउंड सम ऑफ एन्युटी इक्वल टू Yes, sir. सम ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1, रुपीज नहीं पैसा 1, एन्युटी का एक पैसा का क्या वैल्यू है, पैसे को क्या इंडिकेट करते हैं RE से, इससे RE से sum of annuity. सम ऑफ एन्युटी ऑफ RE यानी पैसे, Oh, पैसे का वैल्यू क्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला से भी आप इसका दिया हुआ है कि कंपाउंडेड compound sum of annuity, sum of annuity equal to IF into A। जो IF इंडिकेट करता है वो एन्युटी मतलब पैसा, एक पैसे का क्या वैल्यू है, A मतलब जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, A इक्वल टू इज द वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी का क्या वैल्यू होगा वो A इंडिकेट करता है, नोट में लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए वेयर yes, sir. where A equal to is the value of annuity Yes, sir. the value of annuity और नीचे में IF equal to Yes, sir. represents the appropriate factor Represent the appropriate factor appropriate factor or the sum of the annuity to the sum of the annuity the annuity the sum of the annuity of RE RE small capital. नहीं, ये स्मॉल आई हो जाएगा, ये जैसे रुपीस लिखते हैं ना, Yes, sir. तो R capital small e. ये पैसा का ये इंडिकेट करता है RE। Yes, sir. Yes, sir. RE डॉट 1 Yes, sir. एक पैसा का जो वैल्यू होगा, जो सम होगा, और हो गया इसी तरह से। तो एक क्वेश्चन इस पर भी बना लीजिए, डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. फाइंड, क्वेश्चन लिखिएगा हमीर, Yes, sir. फाइंड द कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी, Find the फाइंड द कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी T. find the compound value of annuity Yes, sir. when three equal When three yes, sir. equal Yes, sir. yearly payment of rupees 25,000 Yearly payment of rupees 25,000 of rupees 25,000. Yes, sir. are deposited into an account Are deposited into an account into an account that
yield, that yield. yield 7% Yes, sir. compound interest. 7% compound interest. हाँ, Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आया? Find the compound value of annuity when equal yearly payment. No, sir. मतलब अगर वो 3 साल इक्वली पेमेंट करेगा 25-25 हजार का डिपॉजिट, Yes, sir. मतलब अपने पेमेंट करेगा, मतलब इन द सेंस क्या कि अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, Yes, sir. 7% से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। Yes, sir. देखो जनरली होता क्या, बहुत सारा बुक में जब पीछे आप देखोगे ना, बुक के पीछे तो एन्युटी Yes, sir. टेबल रहता है। Yes, sir. ये मैथ का एक टॉपिक है एन्युटी टेबल। अब उतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एन्युटी टेबल Yes. है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में आपका बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और द एन्युटी टेबल सॉल्यूशन में लिखिए बच्चे, द एन्युटी Yes, sir. कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। द Yes, एन्युटी sir. टेबल Table gives the compound value gives the compound value as as 3 to यानी 3000 as रुपीस नहीं है, 3215 ये टेबल का वैल्यू है। 3215. when Yes, sir. when पैसे मतलब RE Yes, sir. is paid every year। Sir, when rupees कितना? रुपीस नहीं है, पैसे कितना? एक पैसे? जब भी वैल्यू निकालेंगे एक पैसा का मतलब 1 पैसा मिलता है तो 100 पैसा। Yes, sir. Yes, sir. When पैसा RE1 is paid every year is paid every year for 3 years for 3 years at 7%। at 7%. Okay. Thus, the compounded value of money, compounded value of annuity, sorry. Thus, the compounded value of annuity of rupees 2000 2000 25,000 ना sir, 30,000 आप बोले। आपका 25,000 हो जाएगा यहाँ 2000 की जगह। Yes, sir. फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे, IF into यानी क्या, Yes, sir. compound sum of annuity equal to, ये देखिए जनरली एन्युटी टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में। Yes, sir. बुक के पीछे रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सम ऑफ सॉरी कंपाउंड सम ऑफ एन्युटी, कंपाउंड सम ऑफ एन्युटी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताए थे, IF into A। तो IF का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3.21, एन्युटी का वैल्यू कितना है 3.215, 3.32 जो Point है। पॉइंट है। Yes, sir. 3.215 into 25,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आसान है सर। तो ये जब एन्युटी टेबल से आपको याद रहेगा तब ना। यस सर, एन्युटी टेबल याद कैसे होगा फिर? ये टेबल के पीछे में रहता है। तो 7% का वो दिखला रहा है 3.215। तो कितना था 3.215 into 25। ये देखिए 80,000 कहते हैं।
25,000 into 3.215 हो जाएगा 80,375। अगर फॉर्मूला अगर टेबल दिया हुआ रहेगा आप 2 सेकंड में इसका वैल्यू निकाल दोगे। तो सर ये जो 3.215 आया है ये वैल्यू सर कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 3 साल तक रहेगा, 3 ईयर तक, तो उसका क्या वैल्यू होगा ये एन्युटी टेबल में गिवन रहता है। जब आपको टेबल देखोगे ना उसमें इसका वैल्यू तो परसेंटेज रहता उसी का वैल्यू है ना। परसेंटेज 5% का कुछ वैल्यू कुछ और होगा, 9 का कुछ और होगा। पैसा आपको कुछ और क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता है, 25,000 की जगह 50,000 भी रहेगा, लेकिन परसेंटेज चेंज हो सकता है। देखना पड़ेगा 7% के लिए क्या है, 10% के लिए क्या है, 20% के लिए क्या है, उसका फर्स्ट ईयर देगा, सेकंड ईयर देगा, थर्ड ईयर देगा, उसका एन्युटी वैल्यू दे देता है। ठीक है, वहीं पे 7% अगर रहेगा और 3 ईयर का रहेगा तो 3 ईयर में इसका क्या होगा, तो वो एन्युटी टेबल मैथमेटिकल टेबल दिया हुआ रहता है। वो सर ईयर्स भी डिपेंड करता है सर, ईयर पर ही 3 साल में लगाएगा, 4 साल में लगेगा, 5 साल में लगेगा, सबका अलग लगाएगा ये। ओके ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखिए बच्चे टॉपिक डिस्काउंटिंग और परचेंज। यस सर, टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमित यस सर, डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग और इसी का दोनों नाम है डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू को पीवी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पीवीसी। हाँ, कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग समझे कि अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझे। यस सर, मतलब जो हमने बता रहे थे कि आज जो पैसा हम लगाएंगे वो आफ्टर 5 ईयर कितना आने वाला है, तो उसका वैल्यू हम प्रेजेंट डेट में आज ही ना फाइंड आउट कर लेते हैं। और मुझे पॉजिटिव नजर आता है तो पैसा लगाएंगे, नहीं पॉजिटिव नजर आएगा तो पैसा हम नहीं लगाएंगे। यस सर। तो द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज, लिखिए नोट कीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ present value, the concept of present value, the concept of present value is the exact opposite of that yes, sir, of a sum of money, sum, SUM, sum of a sum of money of series sum of money or series of payment. Series क्या? Series of payment while in case of क्या सर? In case of while 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 in case of present value concept, while in case of present value concept estimate the present worth WRTH or of future payment. मतलब भविष्य में क्या मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उसका वैल्यूएशन अगर हम इसी डेट में, आज प्रेजेंट डेट में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। yes, sir. तो उसी को ये इस कॉन्सेप्ट में हम लोग यही चीज समझेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में मुझे क्या पेमेंट करना है उसका आज ही हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे।
Yes, sir. दो कॉन्सेप्ट बताए थे हमीद, आपको याद होगा स्टार्टिंग में लिखवाए थे, सबसे स्टार्टिंग में 2 पॉइंट लिखवाए थे आपको, ये कंपाउंडेड वैल्यू कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। डिस्काउंटेड Yes, sir. इसी में पहला तो हम लोग समझ लिए हैं, क्वेश्चन बना लिए हैं, और आज Yes, sir. Compound value concept, ना? हाँ उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट लिखवाए थे ना। Yes. उसके बाद सर मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड लिखा। तो कर ही लिए मल्टीपल, नहीं जी वो नहीं करें। आप देखिएगा स्टार्टिंग में हम आपको नोट करवाए थे कि वैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, Yes, sir. Yes, sir. a person may consider asset less today or rupees to be received in the Yes, sir. Based on two concepts: compounding value, future value, present value, discounting techniques. वही डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट भी आपको Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लिया वो फ्यूचर पेमेंट। Yes, sir. Yes, sir. यानी भविष्य में मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा उसकी जानकारी आज के डेट में जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट कहेंगे। Present value concept. और आज जो पेमेंट करेंगे और फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, ऐसे भी हो सकता है। Yes, sir. तो ये दो अलग अलग है, दो ही चीज हो सकता है। फाइनेंस में दो ही चीज को देखा जाता है बेसिक, कि आज Yes, जो sir. पेमेंट करेंगे उसका फ्यूचर में क्या आएगा, है ना, या फ्यूचर में जो पेमेंट करेंगे उसका आज क्या आएगा। क्या आएगा? ठीक है, तो ये चीज जो है Yes, sir. आज कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में जो आएगा उसको आज लगाएंगे ना, तब ना फ्यूचर में आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है। लिखिए आगे, कंटिन्यू कीजिए उसमें। Yes, sir. फ्यूचर पेमेंट या इंस्टॉलमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट, उसी में लिखे हैं। उसी में इंस्टॉलमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट एडजस्टेड फॉर द टाइम ऑफ, Yes, एक मिनट सर। इंस्टॉलमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट, और सीरीज ऑफ पेमेंट एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, for the टाइम time वैल्यू ऑफ मनी। value of money. ठीक है, देखो ये बहुत क्लियर करा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, दो ही पॉइंट पे ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है कि आज जो पैसा हम लगाएंगे उसका फ्यूचर में क्या होगा, क्या आएगा, या Yes. जो फ्यूचर में लगाएंगे तो आज क्या आएगा। प्रेजेंट में क्या है? दो कॉन्सेप्ट पर ये क्या है, बेसिक डिपेंडेंस। बे तो एक टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दूसरा टॉपिक आज, इसको प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और इसमें थ्योरी देखेंगे। ठीक है ना। Yes, sir.